ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, आज बात करेंगे बाबा के 11वें वचन की। बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। मित्रों, बाबा का यह वचन किसी भी अवतार के भक्त पर आधारित अपनी पहचान के भाव को सुदृढ़ करता है। भगवान तो हमेशा भक्त से ही पहचाने जाते हैं। भक्त परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी उस परम सत्ता की पहचान नहीं कर पाता। भक्त भगवान का विस्तार बन जाता है। भगवान के गुण उसके अंदर परिलक्षित होने लगते हैं, दिखलाई पड़ने लगते हैं। अनन्यता भक्त का वह गुण होता है जिसे वह साईं से, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से एकाकार हो जाता है। भक्त वो होता है जिसकी अपने इष्ट के प्रति भक्ति कभी भी और किसी भी कारण से विभक्त ना हो सके। तीव्र अव्यभिचारिणी भक्ति ही सच्चे भक्त की पहचान होती है। यह तो तय ही है कि जब कोई भी भक्त भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे पग पग पर परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ परीक्षाएं तो उसका आराध्य ही लेता है और कुछ परीक्षाएं उसे प्रारब्ध के कारण देनी होती है। हम न जाने कितने ही भक्त देखते हैं जिनकी भक्ति का केंद्र इन परीक्षाओं की जटिलता और आवश्यकताओं के आधार पर बदल जाता है। सोमवार को शिरवाचन तो मंगलवार को शक्ति स्वरूपा की आराधना, यही भक्त बुधवार को गणपति को प्रसन्न करने में लग जाता है तो गुरुवार को अपने गुरु की आराधना कर लेता है। शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करता है तो शनिवार को शनिदेव की चौखट पर माथा टेकता है। रविवार को वह किसी और को पकड़ लेता है। जब उसका मन अस्थिर होता है तो तन की राह पकड़ लेता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसको जैसा अच्छा लगे वो करे, लेकिन यह शर्त है कि मन शांत होकर एकाग्रचित हो जाए। पूजा चाहे जिस स्वरूप की करो, लेकिन अपने विश्वास को एक जगह स्थिर कर लो। स्थिरता मन का स्वास्थ्य है। मित्रों, साईं की डगर में हमें किसी भी अवतार अथवा आराध्य के विमुख होने के लिए उत्प्रेरित नहीं करती, बल्कि हमें सुझाती है कि हमें मानना सभी को चाहिए, लेकिन अपने विश्वास का एक केंद्र स्थिर कर लेना चाहिए। भक्ति भटकने का नाम नहीं है, भक्ति तो स्थिर हो जाने का प्रमाण है। भक्ति मन को शांत कर देती है, चित्त को आधार कर देती है और मन को आनंद के मार्ग पर डाल देती है। भक्ति अभयत्व प्रदान करती है। जैसे ही हम अपना विश्वास स्थिर करते हैं कि अब चाहे जो हो जाए, कितनी ही मुश्किलें पड़ें, अब हमें सिर्फ एक का ही सहारा है, अब वही हमें तारेगा। जैसे जैसे यह विश्वास बढ़ने लगता है, मन का डोलना कम होने लगता है। विश्वास एकाग्रचित हो जाने पर हमारा मन स्थिर हो जाता है। फिर हम किसी भी परेशानी और परीक्षा से भयभीत नहीं होते। यह भय ही मन को अस्थिर करता है। भय के छट जाने से भय का अरुणोदय होता है। दोस्तों, साईं में भक्ति स्थिर हो जाने से सभी रूपों में, अवतारों में साईं का ही दर्शन होने लगता है। उनका ही आधार मिल जाता है। उनके प्रेम का झरना बहने लगता है जिसमें हम सरोवर हो जाते हैं। इस झरने से न केवल हमारे मन की प्यास बुझती है, बल्कि साईं की ज्योति से हमारे अंधेरे मन में व्याप्त अंधकार लुप्त होने लगता है। समस्त परीक्षाएं गौण हो जाती हैं, क्योंकि मन यह जानने और मानने लगता है कि हम करता नहीं हैं। परीक्षा साईं की है तो लेने वाला भी साईं हुआ और देने वाला भी साईं। मूल्यांकन करने वाला और परिणाम घोषित करने वाला भी साईं ही हुआ। जब परीक्षा लेने और देने वाला साईं हुआ, जब परिणाम घोषित करने वाला भी साईं हुआ, तो मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। हमारी ओर से साईं ही इस परिणाम को भोग लेंगे। भक्ति इसी विश्वास का नाम है। यही भक्ति का परिचय भी हुआ और भक्ति की परिभाषा भी। किसी भी परिस्थिति में मन विचलित ना हो। दुख आए मगर दुख दुखी ना करे, और सुख आए तो सुख अहंकारी ना बना दे। यही भक्ति का सार है। जिस भक्त में ऐसी भक्ति परिलक्षित होने लगती है तो वह सच में भक्त के रूप में परिपक्व हो जाता है। अपने इस 11वें वचन में साईं बाबा ने ऐसे ही भक्त की भक्ति को नमन किया है कि ऐसा भक्त जो मुझ में अनन्य भाव से समाहित हो जाता है, जिसे किसी और की शरण में जाना श्रेयकर ना लगे, जिसे साईं के बिना चैन ना पड़े, वह भक्त धन्य है। ऐसे भक्त बाबा को अत्यंत प्रिय होते हैं और बाबा इनके समस्त कर्मों के प्रभाव को क्षीण करने लगते हैं।
और उसे स्वयं से मिलने वाले की राह खोल देते हैं। दोस्तों, भक्ति की कुछ अहर्ताएं हैं जिनके बिना भक्ति अनन्यता की गति को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी पहली अहर्ता है कि भक्त भोला होना चाहिए। भक्त के मन में अपने आराध्य के प्रति छल कपट अथवा स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। वह तो सतत भक्ति की धारा में प्रभावित होते रहना चाहिए। उसे इस भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए भक्ति निष्काम होना आवश्यक है। भक्ति के बदले किसी विशेष अनुग्रह की कामना नहीं होनी चाहिए। इस भक्त के लिए तुम्हें एकमात्र उद्देश्य अपने आराध्य की निकटता होना चाहिए। जहां भक्ति में कामना का समावेश हो जाता है तो भक्ति राह अवरुद्ध हो जाती है। भक्ति के बदले कामना रखने का अर्थ है कि भक्त को अपने आराध्य पर पूरा और अखंड विश्वास नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में मन में यह भाव अनजाने ही उत्पन्न हो जाता है कि मेरे इष्ट को मेरी आवश्यकता का पता ही नहीं है। जब भक्ति निष्काम हो तो मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मेरी हर आवश्यकता का पता मेरे इष्ट को है। मुझे कब और कहां किस वस्तु की आवश्यकता होगी यह मेरे साईं को ज्ञात है और मुझे इस बात की चिंता करने का कारण नहीं है। अपने आप को जब हम साईं को सौंप देते हैं तो हम साईं की जिम्मेवारी बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप पर आश्रित लोग अथवा वस्तुएं आपकी जिम्मेदारी होती हैं, हम उनके लिए अपने आप को जवाबदेह मान सकते हैं। जब यह भाव मन में पनपता है तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के हमारे चाहे हुए स्वरूप में अथवा समय पर मिलने अथवा नहीं मिलने पर कोई अवसाद नहीं उत्पन्न होता। हमारा अंतर्मन जानता है कि साईं अपने चाहे हुए नियत समय पर हमें वो सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे जिसकी हमें जरूरत होगी। समय भी साईं को पता है और संख्या भी उन्हीं को। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो मन अकारण उत्तेजित और उद्वेलित नहीं होता, और जब मन उत्तेजित और उद्वेलित नहीं होता तो मन के भटकने का कारण भी मिट जाता है। मित्रों, भक्त भीना होना चाहिए। जिस तरह किसी शिवलिंग के ऊपर लटके हुए कुंभ से पानी की महीन लगातार गिरती धार को सतत भीना रखती है, उसी प्रकार भक्त अपने आराध्य की भक्ति में, उसके प्रेम में सदा भीना रहना चाहिए। प्रेम सदा ही निस्वार्थ होता है। जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं, वासना होती है। प्रेम कभी अधिकार नहीं जताता, वासना सदा अधिकार मांगती है। प्रेम कभी कुछ भी नहीं मांगता, देता ही रहता है। वासना कभी देती नहीं, मांगती ही रहती है। प्रेम सदा समर्पण में परिणित होता है, वासना समर्पण मांगती है। वासना सदा अतृप्त रहती है तो प्रेम सदा अपने आप में परिपूर्ण रहता है। वासना हमेशा दुख में ही समाप्त होती है तो प्रेम सदा आनंद में संपूर्णता में प्राप्त करता है। वासना संताप की राह से पश्चाताप की ओर ले जाती है तो प्रेम संतोष में परिपूर्णता को प्राप्त करता है। वासना में दो के दो ही रहते हैं तो प्रेम में दो सदा ही एक हो जाते हैं। भक्ति में भक्त जितना भीना होता रहता है उतना ही उसकी दूरी अपने आराध्य से घटती जाती है, और फिर एक दिन आता है कि जब यह दूरी पूर्ण रूपेण मिट जाती है। भक्त कब भगवान बन जाता है और भगवान कब भक्त, यह पता ही नहीं चलता। यही तो अनन्यता का भाव है जो हर सच्चा भक्त पाना चाहता है। साईं को हम ऐसे पालें कि हमारे बीच में से हम और साईं दोनों ही लुप्त हो जाएं। मित्रों, भक्त भावुक भी होना चाहिए। भावना शून्य भक्त कभी भी भक्ति की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसे जब तक भक्ति में आनंद नहीं आएगा, मस्ती का अनुभव नहीं होगा, तब तक वह इस मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। भक्ति की राह में विमुख कर देने वाले अनेक विकर्षण मिलते हैं जो भक्त को भक्ति की राह से विमुख कर देते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी व्यवसाय की अनिवार्यता, अहंकार की प्रबलता, वैमनस्यता का भाव, लोभ की प्रवृत्ति, ईर्ष्यालु वृत्ति, कामनी को पाने का भाव सदा ही भक्ति की राह में रोड़ा लाते हैं। जब तक भक्त हमारे भीतर रहें और हम भक्ति की राह से विमुख ना हो, तभी भाव उत्पन्न होंगे। घर परिवार की जिम्मेदारियां रहें, लेकिन इन जिम्मेदारियों में साईं को सम्मिलित कर लेने से इनका भार कम महसूस होगा। अगर साईं इनमें सम्मिलित रहें तो सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय की अनिवार्यता में हम मात्र धन कमाने का भाव ना रखें, बल्कि उस व्यवसाय अथवा नौकरी को उस भाव से करें कि साईं ही हमारा मालिक है और साईं ही हमारा ग्राहक। तो यह कार्य आनंद का कारक बन जाएगा। अहंकार रहे लेकिन साईं के चरणों में समर्पित करने को।
हर सफलता यदि हम साईं को समर्पित कर दें और उसका श्रेय साईं की अनुकंपा को दें तो हमारा अहंकार अपने आप साईं को समर्पित हो जाएगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं बनेगा। मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने पर यह संभव हो जाएगा। हम दुश्मनी का भाव भी रखें, लेकिन दुश्मनी हो तो अपनी मानसिक दुर्बलताओं से हो। हम जहां जहां साईं पर पूर्ण विश्वास रखने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, उन परिस्थितियों से दुश्मनी रखें और अपने अविश्वास को पराजित करें। लोभ भी रखें, लेकिन साईं दर्शन का, उनके अभयकारी श्री चरणों का दर्शन यदि आंखों से ना भी हो पाए तो अपनी मन की आंखों से हम उनके दर्शन कर सकें। ईर्ष्या भी हो, लेकिन ईर्ष्या अपनी भक्ति के पुराने निचले स्तर से हो, जहां हम दोबारा नहीं पहुंचना चाहेंगे। कामना रहे भी तो सदा साईं के चरणों में ही रहने की। भाव सारे ही वही हैं, लेकिन उनका पोट भक्ति का साथ मिलने से बदल जाता है। दोस्तों, भावों के उज्जवल होने से शिरडी हमारे अंदर जगमगाने लगती है। साईं पास ही खड़े मिल जाते हैं, मानो हमें अपने से ही मिलवाने के लिए खड़े हों। शिथिल समय गुजरने लगता है, जब कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़े, जब पांव अपने आप साईं की ओर बढ़ने लगें, जब सारा संसार साईं में लगने लगे, तब समझो कि भक्ति में भाव का प्रवेश होने लगा है। मन की हर राह को भक्ति के पुष्पों से सजाना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है। तब कहीं जाकर भक्ति का अंतर प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं, उसकी पहचान मिलने लगती है। उसका मुख अपने मुख के प्रतिबिंब में दिखाई देने लगता है। यह तब होता है जब दृढ़ श्रद्धा जागृत होने लगती है, भक्ति भाव से ओतप्रोत होने लगती है। भाव की प्रबलता भक्त की भक्ति को इतना बल दे देती है कि बंद द्वार तक खुल जाते हैं। भावना के बहाव में भक्त के नैनों से भक्तामृत झड़ने लगता है। साधारण शब्द भजन बन जाते हैं, सादा भोजन प्रसाद बन जाता है, पानी चरण अमृत बन जाता है, प्राणवायु सजीवनी में परिवर्तित हो जाती है। अधिकार और दायित्व का भेद मिट जाता है, विचारों और चिंताओं की धुंध छट जाती है, रास्ते प्रकाशवान हो उठते हैं, लड़खड़ाते कदमों को साईं थाम लेते हैं, रास्ते के पत्थर को दाम मिल जाता है, टिमटिमाते दीप को साईं नाम मिल जाता है और जीवन ध्येय को प्राप्त हो जाता है। यह साईं की कृपा ही तो है, यह भक्ति का ताप ही तो है। प्रश्न उत्तर बन जाते हैं। दोस्तों, जीवन की प्रत्येक क्रिया में साईं का समावेश अपने आप में जीवन को साईं में बना देता है। रातों रात ऐसा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन इसका भाव प्रबल होने से शनै शनै साईं का प्रभाव हमारे जीवन में होने लगेगा। अब जो साईं दिखाई पड़ना शुरू होंगे, पहले जिस साईं को हम जानते और मानते थे उनसे भिन्न होंगे। यह वाले साईं और समीप होंगे। इनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मन अब यह मान चुका होता है कि साईं से मत मांगो, साईं को मांगो। फिर ये साईं हमसे अभिन्न हो जाएंगे। ऐसा होते ही हर स्पंदन में, प्रत्येक श्वास में साईं समा जाते हैं और हमारे जीवन का आधार केंद्र बन जाते हैं। साईं हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यही उनका वैशिष्ट्य है। अपने से अभिन्न भक्त की पग पग पर रक्षा करना साईं का दायित्व हो जाता है। जीवन में निश्चितता का समावेश हो जाता है। भय जाता रहता है। जीवन पथ आनंद से भर उठता है, क्योंकि साईं हमें धन्य कर देते हैं। यह धन्यता जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिनको पाने में एक नहीं कई सारे जीवन व्यतीत करने होते हैं। तो मित्रों, ये थी बाबा के 11 वचनों की छोटी सी व्याख्या, जिसमें बाबा ने अपने हर वचन का अर्थ बताया है। हमारी कामना है कि इन 11 वचनों की व्याख्या सुनने वाले इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और बाबा के दिखाए मार्ग पर चलें। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।